जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड में होने वाला विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। जानें इस ओपिनियन पोल वीडियो के द्वारा। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो झारखंड में त्रिकोणीय हो सकता है। क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए इस बार नए पार्टी का उदय हो चुका है, जिसका संस्थापक जयराम कुमार महतो हैं। JBKSS अब जेएल कैंप के नाम से प्रसिद्ध हैं। जेएल कैंप का प्रभाव किन क्षेत्रों में है, इसी वीडियो में आपको पता लगेगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं झारखंड की 81 विधानसभा की सीटों में से किस पार्टी का किस क्षेत्र में कितना प्रभाव है। आइए जानते हैं। एक एक सीट का विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में जो है इस बार वो सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेता जयराम कुमार महतो का भी एंट्री हो चुका है। उनके आने से चुनावी समीकरण कितना बदल सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, क्या हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या कोई और होगा मुख्यमंत्री। बीजेपी की सरकार बन रही है या जेएल कैंप की भी सरकार बनने का अनुमान है, जाने इस वीडियो में। सबसे पहला बात कर लेते हैं झारखंड की 81 विधानसभा की सीटों में जो पहला क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है जामताड़ा जिला। जी हाँ दोस्तों, जामताड़ा में 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन दल के खाते में बड़े आसानी के साथ जा सकती है, जबकि JBKSS और एनडीए का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वह है दुमका, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दल को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कांटे का टक्कर यहाँ को देखने को मिल सकता है। JBKSS का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पाकुड़ की बात करते हैं, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और इंडिया गठबंधन दल को 2 सीट जा सकती है, जबकि 1 सीट एनडीए के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और JBKSS का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। साहेबगंज की 3 विधानसभा की सीटों में से एनडीए बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी JBKSS का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देवघर की 3 विधानसभा की सीटों में से इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 1 सीट एनडीए के खाते में बड़ी आसानी के साथ जा सकती है, जबकि JBKSS का यहाँ पर प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं गोड्डा की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और जयराम कुमार की महतो की जो पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोडरमा की 1 विधानसभा की सीटों में से एक का एक इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और JBKSS का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अभी तक के वीडियो के अनुसार आप देख पा रहे हैं कि अभी तक जो है JBKSS का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाया। हजारीबाग की 4 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन दल को बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि JBKSS का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रायगढ़ की 2 विधानसभा की सीटों में से 1 सीट JBKSS के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। एनडीए दल का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। चतरा की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और जयराम कुमार महतो की पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। चतरा की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों एनडीए के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गिरिडीह की 6 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर JBKSS को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर बढ़त बनाते हुए JBKSS नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन दल को 2 और एनडीए के 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बोकारो की 4 विधानसभा की सीटों में से 1 JBKSS को, 2 इंडिया गठबंधन दल को और 1 सीट एनडीए के खाते में बड़ी आसानी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, बोकारो की 4 विधानसभा की सीटों में से इंडिया को 2, एनडीए को 1 और JBKSS को अभी तक के अनुसार JBKSS को 5 और इंडिया गठबंधन को 23 और एनडीए को 9 सीट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है धनबाद, जहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से 2 JBKSS को और 2 इंडिया गठबंधन दल को और 2 एनडीए के खाते में बड़ी आसानी के साथ जा सकती है, जबकि अन्य जो इंडिपेंडेंट है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। पूर्वी सिंहभूम की बात करते हैं, यहाँ 6 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि JBKSS को भी 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
राज्य की 7 विधानसभा की सीटों का चर्चा करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 सीट एनडीए के और 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है और 1 सीट जेबीकेएसएस यानी जयराम कुमार महतो के पार्टी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा की सीटों में से फिर एक बार एनडीए बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। जयराम कुमार महतो की जो पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सरायकेला की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, और एनडीए और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है जेबीकेएसएस उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कोटी की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और जेबीकेएसएस का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और आगे चर्चा कर लेते हैं कि किस पार्टी का सरकार होगा। जी हाँ दोस्तों, गुमला की 3 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि जेबीकेएसएस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। सिमडेगा की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और जेबीकेएसएस का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है लोहरदगा। यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों में से एक इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है, जबकि जेबीकेएस का हाथ खाली नज़र आ रहा है और एनडीए का भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो के माध्यम से लातेहार की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और जयराम कुमार महतो की पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पलामू की 5 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन के भी खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और जयराम कुमार महतो का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। गढ़वा की 2 विधानसभा की सीटों में से कांटे के टक्कर के साथ 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन को जा सकती है, जबकि जयराम कुमार महतो का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।